This is an audio revision of SA 230 Audit Documentation. Kindly keep your notes open while you hear me out. Now, this essay deals with auditor's responsibility to prepare audit documentation for audit of financial statement. अब audit documentation होता क्या है? Audit documentation is record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. 3 चीज़ हो गया. ऑडिट शुरू होने से पहले क्या करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स बनाते हैं. तो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट चल रहा होता है तो हम लोग को एविडेंस मिलता है, तो रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, और लास्ट में फिर हम लोग कंक्लूजन देते हैं, तो कंक्लूजन्स रीच्ड. नाउ रिपीटिंग इन अ सेंटेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मीन्स record of audit procedures performed, audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. Now, what is the purpose of audit documentation? It means assisting engagement team to plan, perform, and supervise audit. Next is enabling engagement team to be accountable for its work. Third is retaining records of significant matters for future audit. Fourth is enabling conduct of quality control review and external inspection. तो पर्पस पता चल गया. एक तो हो गया इंगेजमेंट टीम को असिस्ट करने के लिए कि उनका प्लान क्या है, उसको परफॉर्म कैसे करना है, सुपरवाइज कैसे होगा, और उसको सुपरवाइज मतलब कैसे कर रहे हैं किया जाए, वो सब के लिए. तो असिस्ट. सेकेंड इज़ अकाउंटेबल. थर्ड इज़ रिटेन अकाउंट रिकॉर्ड. फोर्थ इज़ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. तो फर्स्ट हो गया भाई इंगेजमेंट टीम को असिस्ट करने के लिए. देन हो गया कि इंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल रहे अपने काम को लेकर, उसके लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट होता रहेगा कि किसने क्या काम किया, तो वो अपना अकाउंटेबिलिटी लूज ना करें. थर्ड हो गया रिटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि मेरे को पता रहे कि इस काम को करने के लिए मैंने क्या प्रोसीजर को फॉलो किया था. देन लास्ट इज इनेबलिंग कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ऑडिट ठीक से हुआ है या नहीं? वो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख के पढ़ के ही समझेंगे ना. तो उसके लिए भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है ना. टाइम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन टाइमली बेसिस. ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑडिट वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड आर लाइकली टू बी लेस accurate than documentation prepared at the time when such work is performed. अब जब ऑडिट चल रहा है तो चलते चलते जब वो हम लिख रहे हैं तो वही लिखेंगे जो अभी हम कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम कर चुके हैं तो हो सकता है कि हम कुछ मिस आउट कर जाए, या कुछ लगे कि ओ मैंने ये गलती कर दी थी तो ये मैं मेंशन नहीं करूँगी. तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर हम डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट करें. लेकिन अगर ड्यूरिंग द ऑडिट साथ साथ करते चलेंगे तो मोर चांसेस है, इट्स मोर लाइकली कि जो हम कर रहे हैं हम उसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है. नाउ फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ये डिपेंड करता है साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी पे. देन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड. थर्ड इज आइडेंटिफाइड रोमा. फोर्थ इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. फिफ्थ इज nature and extent of exceptions identified. Sixth is need to document a conclusion not determinable from evidence obtained. Seventh is audit methodology and tools used. And eighth is timely preparation of audit documentation. अब ये तो लर्न करने वाली चीज़ है कि साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी जिस तरह का होगा उस तरह का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा. जो नेचर है और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, फिर जो आइडेंटिफाइड रोमा है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड,
nature and extent of exceptions identified, need to document a conclusion not determinable from audit evidence obtained, then audit methodology and tools used, और टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जिस तरह का होगा उस हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। अगर बड़ा है एंटिटी तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन सकता है। रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स अगेन, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, nature of audit procedures to be performed, identified ROMA, significance of audit evidence obtained, nature and extent of exceptions identified, need to document a conclusion not determinable from evidence obtained, then audit methodology or tools used, timely preparation of audit documentation. अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस देता है कि वो सारे एसे से कंप्लाई किया है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि ऑडिटर हर कुछ डॉक्यूमेंट कर पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट इज़ नीदर नेसेसरी नॉर प्रैक्टिकेबल फॉर ऑडिटर्स टू डॉक्यूमेंट एवरी मैटर। It is unnecessary for auditor to document separately compliance with matters for which compliance is demonstrated by documents included within the audit file. For example, existence of documented audit plan demonstrate that auditor has planned the audit. ठीक है, अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले में ऑडिट प्लान का एग्जिस्टेंस दिख रहा है, मतलब इसका मतलब होता है कि ऑडिटर ने उसको प्लान किया है ऑडिट को। Then existence of signed engagement letter demonstrates that auditor has agreed the terms of audit engagement with management or TCWG. Then auditor's report containing qualified opinion demonstrates that auditor has complied with requirements to express qualified opinion. Last is in relation to requirements that apply generally throughout the audit, such as professional skepticism. There are a number of ways in which compliance with them may be demonstrated within the audit file. ठीक है, अब इसका हो गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान है। इसका मतलब है कि ऑडिटर ने ऑडिट प्लान किया है। साइंड एंगेजमेंट लेटर है, मतलब कि ऑडिटर ने अग्री किया है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विथ मैनेजमेंट। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ये दिखाता है कि कंप्लाई किया है रिक्वायरमेंट टू एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, नाउ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल पे आते हैं। ऑडिटर शैल assemble audit documentation in an audit file and complete administration process on a timely basis within 60 days after the date of auditor's report. तो डॉक्यूमेंटेशन का असेंबली कब तक हो जाना चाहिए? विदिन 60 days after the date of auditor's report. After assembly is completed, auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature before end of its retention period, which is not shorter than 7 years from the date of auditor's report. ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को 7 साल से पहले उसको डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकते। 7 years का रिटेंशन पीरियड है फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। नॉट, ये लाइन याद रखना होगा, रिटेंशन पीरियड विच इज़ नॉट शॉर्टर दैन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब अगर ऑडिटर को ऐसा मन किया कि वो कुछ में और कुछ मॉडिफिकेशन करे या कुछ और ऐड करे डॉक्यूमेंटेशन में, आफ्टर completion of assembly of final audit file, then auditor shall document specific reasons for making them and when and by whom they were made and reviewed. ठीक है, अगर ऑडिटर को ऐसा मन करेगा मॉडिफाई या ऐड करने का, तो फिर ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा
कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, specific reasons for making them. Second point, when and by whom they were made and reviewed. Now, ownership of audit documentation. Audit documentation auditor का property है. It's a property of auditor. Auditor may at its discretion make portions of working papers available to clients, provided such disclosure does not undermine the validity of work performed and independence of auditor or his personnel. However, if there is a request by regulator to provide access to working papers, it has to be complied with after informing the client. अगर रेगुलेटर मांगेगा तो इट हैज़ टू कंप्लाई विद इट, लेकिन अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करने के बाद. Therefore, it is auditor's responsibility to provide access to his audit working papers to regulators, whereas it is at auditor's discretion to make portion of his working papers to client. ठीक है, मतलब कि रेगुलेटर को एक्सेस देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्लाइंट को देना उसका डिस्क्रिशन पे है. वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.